एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स की सीरीज में आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। इस एपिसोड के अंदर हम 1857 की क्रांति राजस्थान के विशेष संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुआ था। जिस समय क्रांति का आगाज हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जबकि क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, जो राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्च अधिकारी होता था, एजीजी को हम एजेंट टू गवर्नर जनरल के नाम से भी पुकारते थे। याद रखिएगा, राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे और उन्हें 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। एजीजी की नियुक्ति 1832 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। 1845 में उसका ग्रीष्मकालीन कार्यालय माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जिस समय क्रांति का आगाज हुआ 1857 का राजस्थान में, उस समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एजीजी का कार्यालय पहले अजमेर था, बाद में माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कमिश्नर का नाम हमें प्राप्त होता है मिस्टर कॉल्विन। तो ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट इन राजस्थान, कमिश्नर ऑफ राजस्थान वाज मिस्टर कॉल्विन एवं कमिश्नर का कार्यालय अजमेर में था और एजीजी मिस्टर लॉकेट का जो हेडक्वार्टर था वो माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। जैसा कि मैंने कहा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद छावनी से 15वीं एनआई टुकड़ी द्वारा 28 मई 1857 ईस्वी को सायकाल को किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती थे निशान के रूप में। कमल और चपाती को ही प्रतीक चिन्ह के रूप में राजस्थान में स्वीकार किया गया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बागी सैनिकों एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोही टुकड़ी थी, जोधपुर लीजियन टुकड़ी, उसके सूबेदार शीतल प्रसाद और दफेदार मोती खां के द्वारा बागी सिपाहियों को एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। राजस्थान में क्रांतिकारी बागी सिपाहियों का ये उद्घोष बन गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा एवं एरिनपुरा। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन 6 सैनिक छावनियों में कुल 5000 सैनिक थे। इन 5000 सैनिकों में एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। 5000 के 5000 सैनिक भारतीय थे। ये सबसे बड़ी ताकत थी अंग्रेजों की कि उन्होंने भारत की भूमि पर भारतीयों के विरुद्ध भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश क्राउन के लिए जीत हासिल करी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया को क्रांति का भामाशाह राजस्थान में एवं राजस्थान में क्रांति का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के इस व्यापारी अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को अपनी संपूर्ण संपत्ति देकर अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता पहुंचाने के आरोप में 22 जुलाई 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। इसीलिए क्रांति का मंगल पांडे राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद और क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाठिया को बोला जाता है। राजस्थान के क्रांतिकारी सैनिकों की जो देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वो थी आउवा ठिकाने की कुल देवी सुगाली माता को। सुगाली माता को राजस्थान में बागी सिपाहियों की देवी के नाम से भी पुकारा गया है। राजस्थान की दलित लड़की जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हुए शहादत को प्राप्त हुई थी, उसका नाम था झलकारी बाई। इसी प्रकार से एक और लड़की सुजा राजपुरोहित का नाम हमारे सामने आता है, राजस्थान की वीरांगना, जो लाडनू में अंग्रेजों की टुकड़ी के साथ लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हुई थी। राजस्थान के प्रख्यात कवि जो बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे, जिन्होंने 57 की क्रांति के दौरान
अंग्रेजों का साथ देने वाले राजपूत नरेशों और सामंतों को उनकी देशभक्ति के विपरीत जाते हुए धिक्कारा था और 1914 विक्रम संवत अर्थात 1857 ईस्वी में पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को खत लिखते हुए इन राजपूत नरेशों और राजपूत सामंतों के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका नाम है सूर्यमल मिश्र, जिन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रीय कवि का भी दर्जा दिया है। 1857 की क्रांति के दौरान संपूर्ण राजपूताने का प्रथम नरेश, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों का साथ दिया, वो था मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। एवं संपूर्ण क्रांति के दौरान राजपूताने का एकमात्र नरेश जिसने अंग्रेजों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था बिना परिणाम की परवाह किए, वो शाहपुरा के महाराज थे। एवं राजपूताने का वो नरेश जो संपूर्ण क्रांति के दौरान तटस्थ बने रहे, जिन्होंने न अंग्रेजों का साथ दिया न विद्रोहियों की कोई विशेष सहायता प्रदान करी। उनका नाम है बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा, जिनके दरबारी साहित्यकार का नाम हमें प्राप्त होता है सूर्यमल मिश्र। राजपूताने का वो नरेश जिसको कंपनी का सहयोग करने के एवज में कंपनी सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी, उसका नाम है, याद रखिएगा, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय कछवाहा। इसी प्रकार की अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक, अमूल्य फीडबैक हमें अवश्य प्रदान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।